कक्षा 10। आज का विषय प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह जैविक क्रिया है जिसमें स्वपोषी पौधे सूर्य से प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करके और पृथ्वी से जल और खनिज लवण को ग्रहण करके साथ ही साथ वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल है, जबकि बनने वाला उत्पाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज मंड में परिवर्तित होकर संचित हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वपोषी पौधे प्रकाश ऊर्जा एवं अकार्बनिक पदार्थों के सहयोग से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं और सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर देते हैं। इस क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। ग्रहण किया जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बनने वाला कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज और साथ ही साथ ऑक्सीजन की मुक्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न प्रकार से पूरी होती है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर उत्तेजित हो जाता है या सक्रिय हो जाता है। सक्रिय क्लोरोफिल जल का प्रकाश अपघटन करता है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है। इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है। हरित लवक के भाग ग्रैना हैं और स्ट्रोमा हैं। ग्रैना में हील अवक्रिया होती है जो प्रकाश निर्भर अवक्रिया है, अर्थात इसके लिए प्रकाश आवश्यक है। इसमें जल का प्रकाश अपघटन होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है तथा हाइड्रोजन भी मुक्त होता है। स्ट्रोमा भाग में केल्विन चक्र चलता है। यह अप्रकाशीय अवक्रिया है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। प्रकाशीय अवक्रिया में बना हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन चक्र में जाकर ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में संचित हो जाता है। इसे भी जानें, पौधे स्वपोषी होते हैं परंतु कुछ पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारणों से अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं और कुछ कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ दूसरे से भी ग्रहण करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे परजीवी पौधा, अमरबेल, मृतोपजीवी पौधा, नियोसिया। प्रकृति में तो कुछ कीटभक्षी पौधे या मांसाहारी पौधे भी पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण एवं पाचन करते हैं, जैसे नेफेंथीज, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया आदि। आइए एक प्रयोग के विषय में अध्ययन करते हैं जिसमें सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसके लिए चितकबरी पत्ती वाले एक पौधे को 3 दिन अंधेरे में रखकर मंडरहित कर देते हैं। फिर 6 घंटे के लिए उसे सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। पत्ती को तोड़कर एल्कोहल में उबालकर रंगहीन कर लेते हैं। फिर आयोडीन घोल में डालकर मंड परीक्षण करते हैं। मंड परीक्षण में पाते हैं कि पत्ती का जो भाग हरा था वह नीला हो गया। नीला भाग क्यों हुआ? क्योंकि उसमें मंड उपस्थित था। मंड क्यों उपस्थित है? उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ। प्रकाश संश्लेषण क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल उपस्थित था। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है।